अरे अखिल बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आलू चाट की रेडी लगा रहे हो? कितनी बुरी बात है। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े सपने देख रहा था और तुम हो कि उन सपनों को पूरा करने के बजाय यहाँ खड़े होकर यह काम कर रहे हो। चाचा ने अपने सवर में बनावटी अफसोस संजोकर कहा था, जबकि उनके चेहरे पर साफ तौर पर मजाक उड़ाने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे उन्हें किसी की बेबसी देखकर खुशी हो रही हो। अखिल ने उनकी बात को सुना मगर वह खामोश रहा। उसने सिर झुका लिया। वो अपने हाथों से चाट बनाने में व्यस्त हो गया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो आलू को प्लेट में डालता, मसाला छिड़कता और चटनी डाल डाल कर ग्राहक को देता रहा। उसके हाथ तो काम कर रहे थे, मगर उसका दिल अंदर ही अंदर जख्मी हो रहा था। जब चाचा ने देखा कि अखिल उनकी बात को अनदेखा करके दोबारा अपने काम में व्यस्त हो गया है, तो उनके अंदर का गुस्सा और ईर्ष्या उभर आई। उन्हें यह बर्दाश्त ना हुआ कि एक लड़का उनकी बातों को महत्व ना दे। अब उन्होंने और कठोर शब्द इस्तेमाल किए ताकि वह अखिल को अंदर तक तोड़ सके। वह आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, तुम्हारा बाप तो कहता था कि तुम्हें बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा करेगा, तुम्हें डॉक्टर बनाएगा, तुम्हें उस पद पर ले जाएगा जहां लोग तुम्हें इज्जत देंगे। लेकिन यहाँ तो तुम आलू चाट के डॉक्टर बने खड़े हो। चाचा की यह बात सीधी अखिल के दिल में उतर गई। उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए और उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो सिर उठाकर चाचा की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द था, बेबसी थी और एक खामोश सवाल भी कि आखिर वह क्या करे। हालात ने उसे इस हाल पर ला खड़ा किया था, जहां इज्जत और मजबूरी के बीच उसे चुनाव करना पड़ रहा था। वहां खड़े कुछ लोग जो पहले खामोशी से तमाशा देख रहे थे, अब वह भी हंसने लगे और एक दूसरे से कान्हा फूसी करने लगे। देखो, सुजीत बाबू का बेटा यही है ना जो कहता था कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। कोई बोला, सुजीत बाबू तो सिर्फ बातें करना जानता था, हर किसी के सामने जाकर कहानी सुनाता था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मगर देख लो सच्चाई क्या है। एक और आदमी ने व्यंग भरे स्वर में कहा, डॉक्टर बनना तो दूर की बात है, इसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिला। यह सब सुनकर अखिल के अंदर जिससे कुछ टूट गया था, उसके कानों में आवाजें गूंजने लगी। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगी, वह सपने जो उसके पिता ने उसके लिए देखे थे, वह मेहनत जो उसके पिता ने उसकी शिक्षा के लिए की थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया हो। उसने मुश्किल से खुद को संभाला, मगर अब उसके लिए वहां खड़ा रहना संभव न था। उसने आलू चाट का ठेला जोर से खींचा और बगैर किसी से कुछ कहे वहां से चल दिया। उसके कदम तेज थे, जैसे वह इस जगह से जितना दूर जा सके उतना अच्छा हो। घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसके दिमाग में वही बातें गूंज रही थी। लोग हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके पिता के सपनों का मजाक बना रहे थे। वह बिस्तर पर बैठ गया और उसके आंसू खामोशी से बहने लगे। उसने कभी नहीं चाहा था कि वह इस हाल पर आए, मगर हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। वह जानता था कि मेहनत करने में कोई बुराई नहीं, मगर लोगों के ताने उसे अंदर से तोड़ रहे थे। इधर चाचा का हाल यह था कि वह इन हालातों को एक मनोरंजक तमाशा समझ रहे थे। अगले दिन वह दोबारा उसी जगह पहुंचे ताकि फिर से अखिल का मजाक उड़ा सके। मगर आज वहां अखिल मौजूद ना था, ना रेडी थी, ना वह लड़का जो कल तक वहां खड़ा था। चाचा ने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर उन्हें कुछ नजर न आया। उनके चेहरे पर मायूसी छा गई, जैसे उनसे कोई तफरी छिन गई हो। वह कुछ देर वहां खड़े रहे, फिर कंधे उचकाकर वापस चले गए। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। चाचा रोज वहां जाते, मगर अखिल का कोई नामो निशान ना मिलता।
अब वह हर किसी से यही कहते कि लगता है लड़के को अपनी औकात का एहसास हो गया है, मेरी बातों का दिल पर लगा लिया है और अब कहीं मुंह छुपाए बैठा है। उनकी बातों पर लोग हंसते और सुजीत बाबू और उसके बेटे का और मजाक उड़ाते। कोई कहता देखा आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। कोई कहता सपने देखना आसान होता है मगर उन्हें पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं। यह सब बातें पूरे एरिया में फैल चुकी थी और हर गली के नुक्कड़ पर यही चर्चा थी कि सुजीत बाबू का बेटा नाकाम हो गया है और अब कहीं छुप गया है। वाराणसी का मशहूर इलाका सिगरा जो अपनी रौनकों और अमीरों के आवाज के लिए जाना जाता था, वहां भी यही बातें हो रही थी। बड़े बड़े घरों के बाहर लोग खड़े चाय पीते हुए इसी टॉपिक पर बात करते दिखाई देते थे। इसी इलाके में सुजीत बाबू का भाई भी रहता था जो बहुत अमीर था। उसके पास हर सुख सुविधा मौजूद थी। वह महंगी गाड़ियों में घूमता, ब्रांडेड कपड़े पहनता और बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता था। उसका रहन सहन ऐसा था कि हर देखने वाला प्रभावित हो जाता। मगर उसकी दौलत का असल राज किसी को मालूम न था। हालांकि वह कोई खास काम नहीं करता था मगर उसके पास पैसा ही पैसा था। उसने सिगरा जैसे महंगे एरिया में अपना घर खरीदा था जहां एक गज जमीन खरीदना भी आम आदमी के लिए सपना होता है। मोहल्ले में उसकी शानो शौकत का चर्चा था। वह जहां जाता लोग उसकी इज्जत करते। मगर इसके विपरीत सुजीत बाबू का घर सादगी और कठिनाइयों की तस्वीर था। एक तरफ दौलत की चमक थी और दूसरी तरफ गरीबी की धुंध। अखिल इसी विरोधाभास के बीच पिसा हुआ था। वह ना तो अपने पिता के सपने भूल सकता था और ना ही हालात की तंगी से इनकार कर सकता था। चाचा अक्सर अपनी दौलत का जिक्र गर्व से करते और सुजीत बाबू को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते। वह लोगों के सामने बढ़ चढ़कर बातें करते और अपनी कामयाबी को बयान करके खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते। उनके लिए अखिल एक आसान लक्ष्य था जिस पर वह अपने तंज के तीर चलाते और मन ही मन खुश होते। इधर अखिल की खामोशी सबके लिए एक रहस्य बन चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया है और क्या कर रहा है, मगर हर कोई अपनी अपनी कहानी बना रहा था। किसी के मुताबिक वह हार मानकर बैठ गया था और किसी के वो कहीं मजदूरी करने चला गया था। मगर हकीकत सिर्फ अखिल जानता था, जिसके दिल में एक तूफान बरस रहा था और जो खामोशी से अपने आप से एक जंग लड़ रहा था। सिगरा के सड़कें रोशन और चमकते हुए बाजार अब भी वैसे ही थे, मगर अखिल के लिए सब कुछ बदल चुका था। वह जगह जहां वह खड़ा होकर मेहनत करता था अब खाली थी और इस खाली जगह में लोगों के व्यंग और हंसी की गूंज बाकी रह गई थी, जो हर गुजरने वाले को एक कहानी सुना रही थी। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके सपने बड़े थे मगर हालात उससे भी बड़े निकले। चाचा ने जब यह देखा कि अखिल कई दिनों से रेडी लगाने के लिए वापस नहीं आ रहा, तो उनके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी बातों ने वाकई असर दिखा दिया हो और वह लड़का उनकी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका हो। वह मन ही मन मुस्कुराए और खुद को विजेता समझने लगे। मगर उनके अंदर एक और इच्छा भी जाग रही थी। वह चाहते थे कि एक बार फिर अखिल को सामने देखें और उसका मजाक उड़ाएं ताकि वो अपने दिल की तसल्ली पूरी कर सके। यही सोचकर एक दिन वह सीधा सुजीत बाबू के घर की तरफ चल पड़े। वह पूरे विश्वास के साथ गली में दाखिल हुए, जैसे उन्हें यकीन हो कि आज भी उन्हें वही कमजोर और टूटा हुआ अखिल मिलेगा जिसे वह अपनी बातों से और जख्मी करेंगे। मगर जैसे ही वह घर के सामने पहुंचे तो उनके कदम अचानक रुक गए। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। वह कुछ पल तो वहीं खड़े उस ताले को घूरते रहे।
जैसे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास न आ रहा हो। उन्होंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, मगर वह बंद था। उनके चेहरे पर हैरत और नागवारी के मिले जुले भाव उभर आई। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और पास खड़े एक आदमी से पूछा कि ये लोग कहाँ गए हैं। मगर उस आदमी ने अनजान बनते हुए कंधे उचका दिए। किसी और से पूछा तो उसने भी यही कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। चाचा के दिल में एक हल्की सी बेचैनी पैदा हुई, मगर उन्होंने फौरन खुद को तसल्ली दी कि शायद कहीं गए होंगे, वापस आ जाएंगे। वह कुछ देर वहां खड़े रहे, फिर मायूस होकर वापस चले गए। मगर उनके अंदर की जिज्ञासा खत्म ना हुई। अगले दिन वह फिर आए और इसके बाद भी यह उनका नियम बन गया कि वह प्रतिदिन इस घर के चक्कर लगाते। हर बार वही ताला उनका मजाक उड़ाता हुआ महसूस होता। समय बीतता गया, मगर ना तो सुजीत बाबू वापस आया और ना ही अखिल का कोई पता चला। गली के लोग भी अब इस मामले में रुचि खो चुके थे, मगर चाचा के दिल में एक अजीब सी खटक बाकी थी। कुछ दिनों बाद उनकी बेचैनी ने एक और रूप अपना लिया। अब उनके दिमाग में एक नई सोच जन्म लेने लगी। उन्हें उन्हें सोचा कि जब यह लोग वापस आ ही नहीं रहे, तो इस खाली पड़े घर का क्या फायदा। उनके मन में लालच ने जगह बनाना शुरू कर दी। वह खुद को समझाने लगे कि शायद यह लोग हमेशा के लिए जा चुके हैं और अब यह मकान वैसे ही खाली पड़ा रहेगा। धीरे धीरे उनके अंदर का लालची इंसान जाग उठा। असल में वह पहले ही बेईमानी के कामों में माहिर थे। लोगों की संपत्तियों पर नजर रखना और मौका मिलते ही उन्हें हथिया लेना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा भी इन्हीं हथकंडों का नतीजा था। प्रत्यक्ष रूप से वह एक सम्मानित और अमीर आदमी नजर आते थे, मगर हकीकत में उनकी कमाई का जरिया बेईमानी था। उनके लिए सुजीत बाबू का यह छोटा सा घर हथियाना कोई मुश्किल काम नहीं था। चाचा ने धीरे धीरे अपनी चालें चलना शुरू की। उन्होंने कुछ लोगों का को साथ मिलाया, कुछ कागजात का इंतजाम किया और ऐसे जाहिर किया जैसे उनका इस मकान पर अधिकार हो। उन्होंने अपनी चालाकी और सोरस इस्तेमाल करते हुए सब कुछ अपने अंडर में कर लिया। मोहल्ले के आम लोग उनके सामने कुछ ना बोल सके, क्योंकि वह पहले ही उनकी ताकत और दौलत से प्रभावित थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने वह मकान बेच दिया। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह ना थी कि यह घर किसी की यादों से जहां जुड़ा हो, किसी की जिंदगी की मेहनत इसमें बसी हो। उनके लिए सब कुछ सिर्फ पैसा था और पैसा ही उनकी प्राथमिकता थी। जब उन्हें इस सौदे से अच्छी खासी रकम मिली तो उनके चेहरे पर संतुष्टि की एक लहर दौड़ गई। वह खुद को एक बार फिर कामयाब समझने लगे, मगर इस कामयाबी के पीछे एक अजीब सा खालीपन भी था, जिसे वह खुद भी महसूस नहीं कर पा रही थी। रात के समय जब वह अपने बड़े से घर में अकेले बैठते तो कभी कभार उन्हें वह खाली दरवाजा याद आ जाता, जिस पर ताला लटक रहा था। मगर वह फौरन इस ख्याल को झटक देते और खुद को यह कहकर संतुष्ट कर लेते कि दुनिया में ऐसा ही होता है, जो गरीब होता है वह पीछे रह जाता है। मोहल्ले के कुछ लोग चुपचाप यह सब देख रहे थे। उन्हें मालूम था कि चाचा ने यह मकान सही तरीके से हासिल नहीं किया, मगर कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना कर सका। सब अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए और वक्त के साथ यह वाकया भी एक कहानी बनकर रह गया। चाचा पहले से ज्यादा गर्व महसूस करते थे। वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते और अपनी कामयाबी के किस्से सुनाते। वह यह प्रकट करते जैसे उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया हो, जबकि सच्चाई इसके विपरीत थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक बनावटी मुस्कुराहट होती और उनके शौर में घमंड साफ झलकता, मगर कहीं ना कहीं तकदीर खामोशी से अपना काम कर रही थी।
वह सब कुछ देख रही थी। जो उन्होंने किया था, वह हर जुल्म, हर नाइंसाफी का हिसाब अपने वक्त पर लेने वाली थी। चाचा को इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने जो भी बीज बोया है, उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। वह अपनी दुनिया में मगन थे और यही समझ रहे थे कि उन्होंने एक और कामयाबी हासिल कर ली। उन्हें यह पता ना था कि जिस लड़के का वह मजाक उड़ाया करते थे, वही लड़का उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी और चाचा अपने बड़े से कमरे में अकेले बैठे थे। उनके सामने नोटों की गड्डियां पड़ी थी, जो उन्होंने सुजीत बाबू के घर को बेचकर हासिल की थी। वह बार बार उन्हें गिन रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह हमेशा से यही करते थे, बेईमानी से जब भी पैसा बनाते थे तो उसे बार बार गिनते थे और खुश होते थे। अपनी अंतरात्मा की आवाज वो नोटों की चमक दमक में दबा दिया करते थे। मगर इसी शांति के पीछे एक अनजाना डर भी छुपा हुआ था, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने हाथ अपने दिल पर रखा, कुर्सी से नीचे गिर पड़े। उनकी सांसें तेज हो गई और पसीना उनके माथे पर उबर आया। घर वाले घबरा गए और फौरन उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले गए। अस्पताल की इमरजेंसी में भाग दौड़ मच गई। डॉक्टर्स को बुलाया गया और उन्हें फौरन अंदर ले जाया गया। चाचा हल्की बेहोशी की हालत में थे, मगर उनकी आंखें बार बार खुल रही थी, जैसे वह किसी अनजाने डर में गिरफ्तार हो। जब उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले जाया जा रहा था, तो उनकी नजर सामने खड़े एक डॉक्टर पर पड़ी। सफेद कोट पहने वह डॉक्टर पूरी गंभीरता से उनकी तरफ बढ़ रहा था। चाचा की आंखें अचानक फैल गई, उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वह जोर से चीखे और स्ट्रेचर से उठने की कोशिश करने लगे। वह बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। वो स्ट्रेचर से खुद को छुड़ाकर बाहर की तरफ भागने लगे। सब लोग हैरान रह गए कि आखिर इन्हें क्या हुआ है, क्योंकि वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि अखिल था। वही अखिल जिसका वह कभी मजाक उड़ाया करते थे, वही लड़का जिसे उन्होंने आलू चाट का डॉक्टर कहा था। आज वह एक असली डॉक्टर बनकर उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही सुकून था, मगर अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और गरिमा भी शामिल हो चुकी थी। चाचा के कदम लड़खड़ा गए और वह वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें उखड़ चुकी थी। अखिल अखिल ने फौरन आगे बढ़कर उन्हें संभाला और नर्सों को निर्देश दिए कि इनका फौरन इलाज किया जाए। उसके स्वर में पेशेवर गंभीरता थी, जैसे वह किसी व्यक्तिगत भाव से ऊपर उठकर सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हो। चाचा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी हर बात याद आ रही थी, हर तंज, हर हंसी, हर वह पल जब उन्होंने अखिल को नीचा दिखाया था। आज वही लड़का उनकी जान बचाने के लिए खड़ा था। इलाज के दौरान चाचा की हालत कुछ संभली तो उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम यहाँ कैसे? अखिल ने सुकून से जवाब दिया, मेहनत करके। उसने और कुछ ना कहा, मगर उसके स्वर में सब कुछ स्पष्ट था। वो लोग दूसरे शहर चले गए थे। वहां अखिल ने जी जान लगाकर मेहनत करके पढ़ाई की, काम किया और सफलता की सीढ़ी चढ़ता चला गया। और आखिरकार उसने अपने पिता का सपना पूरा किया। कुछ दिनों के इलाज के बाद चाचा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, मगर अब वह पहले वाले इंसान नहीं रहे थे। उनके अंदर का घमंड टूट चुका था। वह चुप रहने लगे और अक्सर किसी गहरी सोच में डूबे रहते। कुछ समय बाद एक दिन सिगरा में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। लोग हैरत से देखने लगे। गाड़ी से एक प्रभावशाली इंसान उतरा, सफेद सूट और आत्मविश्वास भरा अंदाज। वो अखिल था। उसके साथ उसके पिता सुजीत बाबू भी थे, जिनके चेहरे पर सुकून और गर्व स्पष्ट था। वह सीधा उसी गली की तरफ बढ़े जहां उनका घर था। वहां अब एक
नया मालिक रह रहा था। अखिल ने दरवाजा खटखटाया और बहुत ही सभ्य अंदाज में बात की। कुछ ही पलों में उसने सारे कानूनी कागजात पेश किए, जिनसे साबित हो गया कि यह घर धोखे से बेचा गया था। इसके साथ ही कुछ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने मामला अपने हाथ में ले लिया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए, सब हैरत से यह दृश्य देख रहे थे। अखिल ने सबके सामने सच बताया कि किस तरह उसके चाचा ने धोखाधड़ी से यह मकान बेचा था और कैसे वह सालों से लोगों की जायदादों पर कब्जा करके अमीर बनते रहे। चाचा भी वहीं खड़े थे, उनका सिर झुका हुआ था और वह किसी की नजरों में देखने के काबिल ना रहे। आज पहली बार उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। वह इंसान जो खुद को बड़ा समझता था, आज सबकी नजरों में गिर चुका था। कानूनी कार्रवाई के बाद वह घर वापस सुजीत बाबू और अखिल को मिल गया। सुजीत बाबू की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बेटे को देख रहे थे, जिसने न सिर्फ उनका सपना पूरा किया बल्कि अपने बाप की इज्जत भी वापस ले आया। अखिल ने एक पल के लिए चाचा की तरफ देखा। उसकी नजर में ना घमंड था ना बदला, बल्कि एक खामोश सबक था। उसने धीरे से कहा, मेहनत का रास्ता कठिन होता है, मगर अंजाम हमेशा इज्जत वाला होता है, और दूसरों का अधिकार मारने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। चाचा के पास कहने को कुछ ना था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने किए पर पछता रहे थे, मगर अब समय गुजर चुका था। सिगरा की वही गली जो कभी अखिल के लिए अपमान का राजस्थान बनी थी, आज उसकी कामयाबी की गवाह बन गई। लोग जो कभी उस पर हंसते थे, आज उसी के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। और इस तरह एक आलू चाट की रेडी लगाने वाला लड़का अपनी मेहनत और हौसले से वाकई डॉक्टर बन गया। उसने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो वह अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।